हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका स्टडी विथ वीके क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं फोर्थ के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, किसी वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति अवस्था में परिवर्तन करने वाले कारण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी कार्य, ऑप्शन डी शक्ति। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी बल। बल हमारा सही आंसर है। बल किसे कहते हैं? तो बल वह बाहरी कारण होता है जो किसी वस्तु की गति को, ये वस्तु है, इसकी गति को जो है दिशा या फिर आकार में परिवर्तन कर सकता है। यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो वह चल सकता है, रुक सकता है या उसकी दिशा बदल सकता है, जिसे बल कहते हैं। क्वेश्चन दूसरा, बल का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी पास्कल। तो सही आंसर है हमारा बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। इसका फॉर्मूला देखते हैं। एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ जो होता है हमारा बल, एम द्रव्यमान, एम द्रव्यमान होता है और ये होता है हमारा त्वरण। क्वेश्चन तीसरा, बल किस प्रकार की राशि है? ऑप्शन ए अदिश राशि, ऑप्शन बी सदिश राशि, ऑप्शन सी मूल राशि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी सदिश राशि। बल एक सदिश राशि है। बल सदिश राशि इसलिए है क्योंकि इसका परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। इसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, इसलिए यह सदिश राशि है। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल है? संपर्क बल ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी चुंबकीय बल, ऑप्शन सी घर्षण बल, ऑप्शन डी विद्युतीय बल। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी घर्षण बल। ऑप्शन सी घर्षण बल। तो घर्षण बल कब लगता है? घर्षण बल जो है दो वस्तुओं के संपर्क से लगता है। जब दो वस्तुएं जो है आपस में संपर्क करते हैं तब क्या लगता है? घर्षण बल लगता है। इसे ही संपर्क बल कहा जाता है। क्वेश्चन 5, गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का बल है? ऑप्शन ए संपर्क बल, ऑप्शन बी असंपर्क बल, ऑप्शन सी पेशीय बल, ऑप्शन डी घर्षण बल। तो सही आंसर है हमारा असंपर्क बल। क्वेश्चन बी, गुरुत्वाकर्षण बल जो है असंपर्क बल है। क्वेश्चन 6, किसी वस्तु का भार किसके कारण उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए घर्षण बल, ऑप्शन बी चुंबकीय बल, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी ताप। तो सही आंसर है ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल। तो किसी वस्तु का भार जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है उत्पन्न होता है। क्यों होता है? पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, इसी कारण आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जिसके कारण वस्तु का भार जो है उत्पन्न होता है। क्वेश्चन 7, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार बल का फॉर्मूला क्या है? बल का
सूत्र क्या है? ऑप्शन ए द्रव्यमान गुणा वेग, ऑप्शन बी द्रव्यमान गुणा त्वरण, ऑप्शन सी कार्य गुणा समय, ऑप्शन डी ऊर्जा गुणा दूरी। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी द्रव्यमान मल्टीप्लाई त्वरण। एक सेकेंड, ऑप्शन बी। फॉर्मूला वही है, एफ इज इक्वल टू एम ए बराबर बल इज इक्वल टू द्रव्यमान, एक सेकेंड, मल्टीप्लाई त्वरण। क्वेश्चन 8वां, यदि किसी वस्तु पर संतुलित बल लगाया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए वस्तु की गति बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी वस्तु रुक जाएगी, ऑप्शन सी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन डी वस्तु समाप्त हो जाएगी। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? संतुलित बलों पर जो है परिणामी बल शून्य होता है। जब बल संतुलित होता है तो इसका जो परिणाम होता है वह क्या होता है? वह शून्य होता है। इसीलिए वस्तु की गति व स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्वेश्चन 9, रस्सा कसी में मुख्य रूप से किस प्रकार के बल का उपयोग होता है? ऑप्शन ए पेशीय बल, ऑप्शन बी गुरुत्वीय बल, ऑप्शन सी चुंबकीय बल, ऑप्शन डी विद्युतीय बल। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए पेशीय बल। पेशीय बल किसे कहा जाता है? तो मांसपेशियों द्वारा लगाए गए बल को ही पेशीय बल कहा जाता है। रस्सा कसी में जो है खिलाड़ी अपने पेशियों का ही उपयोग करते हैं। क्वेश्चन 10, घर्षण बल का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए गति बढ़ाना, ऑप्शन बी गति का विरोध करना, ऑप्शन सी द्रव्यमान बढ़ाना, ऑप्शन सी भार कम करना। तो सही आंसर हमारा क्या है? क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी, गति का क्या करना? विरोध करना। एक सेकेंड, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। घर्षण बल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो गति का विरोध करना होता है। अगर घर्षण बल नहीं होगा तो क्या होगा? देखिए, तो घर्षण बल वस्तुओं की गति का विरोध करता है। यदि घर्षण बल ना हो तो चलना, दौड़ना, वाहन चलाना कठिन हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये जो MCQ है 1 से 10 तक मैं अपलोड कर दूंगी, यह वीडियो और इसका PDF भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।